हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मालिक कायनात ने दुनिया को तख्लीक किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जिसमें रिश्ता बहुत अहम चीज़ है। प्यार का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, बहन भाइयों का और सबसे बढ़ के मियाँ बीवी का, जिससे आगे नस्ल चलती है और तख्लीक आदम और इंसान तरक्की करता है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता है, इज़्दवाजी रिश्ता। ऐसे रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं ताकि मियाँ बीवी एक जायज़ और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और औरत में ये चीज़ अल्लाह ताला ने कूट-कूट के भरी है कि वो अपने शौहर की खिदमत करे, रिश्ते को निभाने की कोशिश करे, लेकिन किस्मत पे किसी का ज़ोर नहीं, किसी का बस नहीं, और कुछ हालात, कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि अनबिलीवेबल, यकीन नहीं आता। आजकल हमारी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट जो कि स्टेज, फिल्म, टीवी, रेडियो, उसने हर मीडियम में काम किया है और हर मीडियम में वो इतनी कामयाब, इतनी सक्सेसफुल हुई है। शी इज़ वेरी गुड बिजनेसमैन, पार्लर चल रहा है और उतनी भी वो रहम दिल भी है। उस हसीन आर्टिस्ट का नाम है गजाला भट्टी। गजाला भट्टी आप कहेंगे कौन? यानी गजाला भट्टी और हम सबकी नरगिस, बेहतरीन, खूबसूरत, गुड डांसर, हसीन औरत और हर वक्त चहकने वाली। तो उसके मियाँ, उनकी पहले 2 शादियां हुई जो मैंने देखा, उसमें भी उन्होंने पूरा कोऑपरेशन किया। एक शादी से बच्चे नहीं हुए, पहली शादी से, दूसरी शादी से जुबैर शाह की जो मेरे साथ शादी हुई वो कनाडा में मुकीम है और बच्चे भी वहां पे है, और बहुत वो भी हादसे का शिकार हुई शादी, जो भी हुआ। बहरहाल उसके बाद उसने पुलिस के महकमे से रिलेटेड माजिद बशीर जो इंस्पेक्टर हैं उनसे शादी की, और काफी सालों से वो बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी गुजार रही है, या उसे कह सकते हैं कि अपनी इस दवाजी जिंदगी को बड़ी खूबसूरती से गुजार रही हैं। काम भी छोड़ दिया, शोबिस छोड़ दिया, जहां खामद कहता था वहां आना जाना, जैसा भी मतलब शादी निभाने के लिए जो औरत कर सकती है उसने किया। लेकिन बहुत अफसोस है, अनफॉर्चुनेटली किस्मत में जो लिखा होता है वही होके रहता है। पिछले दिनों उनकी एक वीडियो अभी जो बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत वायरल है, उसमें उस हसीन चेहरे को बहुत बुरी तरह से उन पे तशद्दुद किया गया है, जो मुबैना तौर पर कहा गया कि उनके शौहर ने उनको मारा है, पिस्टल के बट मारे हैं, फेंका है, गिराया है, बालों से घसीटा है। तो आंखों की जो हालत देखी है वो तो दिल दहल जाता है, और जो उनके दांत भी टूटे हैं, उनके बाजों पे भी काफी जरबे लगी हैं, पूरी तरह मजरूब है वो, यानी जख्मों से चूर चूर है। तो आंख की हालत देखकर तो बहुत ही दुख हुआ है, बहुत भी दुख हुआ है। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये बहुत सारी ऐसे नुकसानात कर देता है जो नाकाबिले तलाफी होते हैं। मियाँ बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन फिजिकली अल्लाह ताला का भी ये फरमान है अपनी बीवियों से हुस्ने सलूक करो, और बीवी को भी है कि खामद के बाद अगर सजदे की इजाजत होती तो वो बीवी को होती। जहां तक मैंने इनकी 2 शादियों में देखा है, बड़ी कोऑपरेटिव रही है मियाँ के साथ, और बहुत ज्यादा इसने खिदमतें भी की हैं, कोऑपरेशन भी किया है, मारे भी खाई हैं, और जब नहीं निभ सकी तो खत्म कर दी शादी। अब ये तीसरी शादी, इसमें भी इसने शोबिस छोड़ दिया, कुर्बानियां दी, घर में भी अपनी सौकन के साथ रहती रही है और कोऑपरेशन करती रही है, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। झगड़ा हुआ और इतना शदीद जख्मी, बहुत कम लोग ऐसे चेहरे देखे हैं, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा चेहरा नहीं देखा। ये वो चेहरा है जिस पे शायर खूबसूरत गजलें लिखते हैं, खूबसूरत गीत लिखे गए हैं, जिनके क्लोज से हमारी फिल्म इंडस्ट्री, फेस क्लोज होता है ना कैमरे में, जिसकी क्लोज और अदाओं से, मुस्कुराहटों से हमें ज़रे मुबादला मिलता रहा है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, हमारी स्टेज की इंडस्ट्री को, हमारे शोबिस की इंडस्ट्री को।
اور बहुत सारे लोगों का इस पे रोजगार लगा होता था, बहुत से गरीब घरों के चूल्हे जलते थे। बहरहाल उसने शौहर के कहने पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। वल्लाह आलम उनमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, चूंकि कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करो, ये हदीस भी है। अंदर की इंटरनल क्या बात है, बहुत सारी खबरें हैं। मैं किसी खबर को मेंशन नहीं करूंगी कि माजिद बशीर जो उनके शौहर हैं उनकी गलती है, नरगिस की गलती है, किसी तीसरे शख्स ने इनमें ये तूफान पैदा किया है, ये बर्बादी और इस कदर बड़ा डिजास्टर पैदा किया है कि नरगिस की शक्ल देखी नहीं जाती। तो लेकिन जो चीज देखने में आई है वो तो यही है कि चेहरे की हालत बहुत बुरी है। वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे बम ब्लास्ट से नहीं चेहरा इफेक्ट होता। तो बहुत दुख हुआ इस हसीन चेहरे को देखकर। अल्लाह ताला उन्हें ऐसी मुसीबत से, अल्लाह ताला ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इससे महफूज रखे, हर औरत को महफूज रखे जो अपने शौहर के जुल्म तशद्दुद का शिकार है। मर्दों से ये कहूंगी कि औरत तो प्यार करने की चीज है, आपका हाथ कैसे उठ जाता है? इतनी प्यारी शक्ल को शौहर जिसको प्यार करता है, चूमता है, उससे प्यार से देखता है, उसके सदके उतारता है, उस पे तशद्दुद और उसको जख्मी करने की कैसे नौबत आती है? ये कौन सी बुरी घड़ी आ जाती है जिससे ये सारा कुछ कर गुजरते हैं। मेरी दुआ है, क्योंकि मैंने नरगिस की फैमिली को देखा, शोबिस में भी उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनके डांस भी देखे, उनकी इबादत भी पूरे घर की देखी, तस्बीहां हाथ में, 5 वक्त नमाजी, और हज की हैं। एक हज मैंने भी उनके साथ किया है, उम्रा किया है, और अक्सर उनके वालिद इदरीस भट्टी भाई और उनकी माँ कौसर जो अलमारूफ बिल्लो जी, ये अक्सर हज के लिए गए होते हैं। उनकी बहन दीदार, खुर्रम भट्टी, ये तमाम लोग, सीमी, सारी बहनें अच्छी बीवियां बन के रही हैं जहां तक मेरे देखने में और सुनने में आया है। मैं पर्सनली भी इनके मिलादों में शामिल होती रही हूं। तो जिंदगी में हर रंग होते हैं, अल्लाह ताला बुरे वक्त से महफूज रखे, और इन पे जो भी ये गर्दी शिया आफत आई हुई है, खुदा ताला इनको निजात दे। अच्छी आर्टिस्ट है, और अगर इसके बाद भी सुलह होती है तो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें असल हकीकत का पता नहीं। तो हम दुआ गो हैं नरगिस के लिए, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत प्यारी शख्सियत है, बड़ी लविंग है, बड़ी जेनरसिटी बहुत है, शी इज वेरी जेनरस। कोई आर्टिस्ट से बीमार हुआ है फौरन गई है, चुप करके मदद कराई है, कोई गरीब है उसके घर में राशन डलवा दिया। रमजान में इसकी माँ पूरा स्टोर खाली कर देती थी राशन खरीद के लोगों में तकसीम करने के लिए। अल्लाह को याद करते हैं, दीन भी दुनिया भी बख्शने वाला खुदा है। नाज़रीन, मैं ये बात कहूंगी कि ये तमाम फैमिली बहुत मेहनती है। इनके वालिद मोहतरम इदरीस भट्टी साहब आज तक अपने ऑफिस में जाके साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम करते हैं और अपनी मशीनरी तक खुद साफ करते हैं और मेहनत करते हैं इस उम्र में भी। इनके भाई खुर्रम भट्टी हैं, वो भी अपना रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, और चारों बहनों के पार्लर थे। और पार्लर में जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है, पार्लर में जितनी लड़कियां काम करती हैं उनको सैलरी भी देती रही हैं और उनकी शादियां भी की हैं। वो गफूर रहीम है, रब्बे जुल जलाल है, पता नहीं किस बात पे इंसान की बख्शिश करते, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। और मुझे अभी एक शरारत सूझी है, मैं मर्दों के बारे में एक शेर कहूंगी। होती जमीन मजहर जन्नत बिला शुबा, होती जमीन मजहर जन्नत बिला शुबा, रहते जो सारे मर्द हुदूदो क़यूद में। तो औरतों को भी अपने शौहर की खिदमत करनी चाहिए और मर्दों को भी चाहिए कि वो हुदूद क़यूद में रहें और अपनी बीवी से प्यार करें, उसकी कदर करें, उससे रिस्पेक्ट दें। नरगिस के चेहरे पर जो जुल्म तशद्दुद और जितने जख्म हैं, जितने ज्यादा उनके वो डैमेज हुए हैं, आंख दांत, वो तस्वीर देखकर हमारी गवर्नमेंट ने भी इसका सीरियसली नोटिस लिया है। वुमेन प्रोटेक्शन की जो मिनिस्टर हैं हिना परवेज भट्ट, वो खुद चलकर नरगिस के घर गई
اور انہیں تسلی دی، اور ان کا اس کا ہماری مریم نواز صاحبہ جو سی ایم ہے انہوں نے بھی سختی سے نوٹس لیا اور کہا اس کیس کی بہت زیادہ ٹیک کیئر کی جائے اور جو وہ انصاف ان کو مہیا کیا جائے۔ افسوسناک بات ہے، اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے اور ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔ امید ہے یہ میسج دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ چکا ہوگا، تو اگر ایک بھی شخص میرے کہنے سے صحیح راہ پہ چل پڑے اس دواجی زندگی کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں میری نیکی یہ خدا قبول فرمائے گا۔ اب اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجیے گا۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ خدا حافظ۔